गुड आफ्टरनून है आप सबको। क्योंकि आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन बड़ा आराम आराम से हम लोग उठते हैं, अपनी दिनचर्या पे शुरू होते हैं। लेकिन जो काम है जल्दी कर लीजिए, क्योंकि 3:30 बजे आज डिसाइडर है। एक तरह से फाइनल ही है। किसी जमाने में कहते थे ना नॉकआउट गेम, फाइनल गेम। ये फाइनल गेम है क्योंकि 1-1 सीरीज है। भले ये 3 मैच की वनडे सीरीज है, लेकिन बड़ी अजीब सी सीरीज हुई है ये। अब पूरी व्हाइट बॉल सीरीज देखे, भारत T20 2-1 जीता। 1-1 वनडे में चल रहा है, लेकिन किसी भी मैच में बल्लेबाज नहीं चल पाए हैं। और बल्लेबाजों का मतलब है कि कोई भी बल्लेबाज इतना कंसिस्टेंट दिखा ही नहीं है। T20 भी गेंदबाजों ने जिता दिया। और अगर आप पहले वनडे मैच में जीत की बात करें, 110 पे आपने सामने वाली टीम को आउट कर दिया था। पिछले मैच में भी 246 पे गेंदबाजों ने रोक दिया था। लेकिन वो जो हार हुई वो बहुत सारे सवाल उठाती है। निखिल है मेरे साथ, और निखिल के पास शायद एक किताब है, एक कागज। मैं देख नहीं पा रहा हूं निखिल आपको, आप भी शायद मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन लोग देख पा रहे हैं हम दोनों को। ये कागज पेन आपके हाथ में है, आपने वो 7 जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं भारतीय टीम को वो लिखी हुई हैं। ये बताइए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो विक्रांत ये है कि बल्लेबाजों के रन नहीं आ रहे, और आई थिंक 2 बल्लेबाजों पे सबसे ज्यादा नजरें होंगी। उनमें से एक तो है ही विराट कोहली, उन पे काफी चर्चा हो रही है, एंड आई थिंक दूसरे हैं शिखर धवन। क्योंकि अगर आप बाकी जितने भी बैट्समैन उन्हें देखें, कहीं ना कहीं तो रन आ गए उनके। रोहित शर्मा के बीच में रन आ गए थे, फिर आपने देखा कि सूर्य कुमार यादव के रन आ गए, हार्दिक पांड्या रन बना चुके हैं। तो इन दोनों जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है ना, इनका जो फॉर्म है वो बहुत क्रूशियल है। दूसरी बात यह है कि आई थिंक कहीं ना कहीं खिलाड़ी इस बात को लेकर भी थोड़े कंफ्यूज हो कि एक नया हम बात करें T20 क्रिकेट किस अंदाज में खेला जाएगा। ये साल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का है, और एक आप अग्रेसिव अप्रोच रखना चाहते हो। कहीं ना कहीं उस अग्रेसिव अप्रोच में आप ये तो नहीं भूल रहे कि वनडे क्रिकेट अभी भी वही पुराने अंदाज में खेला जाता है कि आप नई बॉल पे आराम से खेलें, नई बॉल को निकाल दें। और ये जो टैक्टिक्स था भारत के लिए बहुत सफल भी साबित हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि थोड़ा कन्वेंशनल खेलना पड़ता है कि आप नई बॉल को आराम से निकाल दें। जब वो थोड़ी हिल रही हो, परेशानी पेश करी हो, आप एक बार वो जो स्थिति है या वो एक जो सिचुएशन है उससे पार पा लेना, फिर आप आगे जाके इतने रन बना सकते हैं कि आप 3 तक पहुंच सकते हैं। आई थिंक ये जो सोच है ये वापस लानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये सोच शायद घूम सी गई है, क्योंकि आप T20 में सफल होने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। और देखा जाए दोनों ही टीमें, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ओवर एक्साइटेड बॉक्सर्स नहीं होते कि 10वें राउंड तक तो जाना ही नहीं है, मैं पहले में नॉकआउट कर देता हूं, दूसरे में नॉकआउट कर देता हूं। अच्छा, यही इंग्लैंड जबरदस्त 498 रन बना के आया था वनडे में। और मुझे लगता है भारत इंग्लैंड की जो टक्कर चल रही है निखिल, दोनों ही बल्लेबाज वो जल्दबाजी में है, दोनों ही बल्लेबाज जल्दबाजी में है। शायद जो इंग्लैंड ने टेस्ट मैच में चौथी पारी में चेज किया था 378, मुझे लगा वो दे गॉट कैरिड अवे, और उनको लगा कि अब हमने बस भारत को दिखा देना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी दोनों टीमों के बीच है, क्योंकि इंग्लैंड ने भी उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की है। बिल्कुल। और देखिए दोनों टीमों का इतना एक टीम 110 पे ऑल आउट हो जाती है, दूसरी टीम 147 पे ऑल आउट हो जाती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए विक्रांत कि इस बार भारतीय टीम के सामने चुनौती तो है, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती ये आएगी कि जॉस बटलर, जिन्हें व्हाइट बॉल का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कहा जाता है, अभी तक वो चले नहीं है। ना वो T20s में चले, ना वो वनडे में चले। लॉ ऑफ एवरेजेस तो कहता है ना, वो कभी ना कभी तो वो चलने वाले। आज का दिन शायद हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत पढ़ रहा था कि वहाँ हालात कैसे, कंडीशंस कैसी है। एक तो हम अक्सर ये बात करते हैं हीट वेव है, आज भी मैंने सुना है काफी गर्म दिन होगा। और सबसे अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर मदद मिलेगी स्पिन गेंदबाजों को या बल्लेबाजों को, तो वो है ये मैनचेस्टर का मैदान। सुनने में तो ये आ रहा है कि ढेर सारे रन बनेंगे। आई थिंक एवरेज स्कोर पिछले कुछ 6-7 मैचेस का मैं देख रहा था 290 प्लस है जो टीम पहले बैटिंग कर रही है। तो यानी अब आप उस जगह में आ रहे हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा वो इंग्लैंड के 300 वाला मैच पहली बार शायद हो सकता है। पिछले यार आप मैनचेस्टर बार बार मत करें, पता क्या है, दिल मेरा बैठ जाता है। क्योंकि मैनचेस्टर आखिरी मर्तबा जब भारत ने वो वर्ल्ड कप का मैच खेला था, मैं था निखिल वहां पे। वो समझिए कि वो क्या दिन रहा होगा। और उसके बाद से 3 साल हो गए उस हार को भुलाना। हीट वेव की आपने बात की है, हीट इंडिया को सूट करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ओल्ड ट्रैफर्ड, हालांकि वहां पर मैनचेस्टर में ठंड रहती है एज कंपेयर टू जो नीचे लंदन वाला हिस्सा है, या फिर जो साउथ ऑफ लंदन आप नीचे जाएं तो गर्मी रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं बर्मिंघम, उसके बाद मैनचेस्टर, यॉर्कशायर, वहां पर सर्दी होती जाती है। और अगर मैनचेस्टर में आज हीट वेव है
और वहां का विकेट हमेशा ड्राई होता है। तो या तो खूब सारे रन बनेंगे, या जैसे आपने कहा कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी। अब सवाल यह भी है कि भारत क्या अपनी ए टीम आज उतारेगा, या फिर आपको एक आधी एक्सपेरिमेंट दिखेगी, क्योंकि जडेजा ने आई थिंक पिछले कई वनडे मैचों में विकेट नहीं ली है। हालांकि उनके रोल, उनके यूटिलिटी पे लेकर सवाल नहीं है, और फील्डर बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और बैट्समैन बड़े जबरदस्त हैं, बट एज स्पिनर उनकी भी विकेटें नहीं है। आपने सही कहा आज, लेकिन उनका योगदान काफी क्रूशियल हो सकता है। चेंज की जहां तक बात है, आई थिंक इंडियन टीम जो है वही 11 खिलाएगी। सिर्फ एक चीज के बारे में, चेंज के बारे में वो सोच सकते हैं, वो है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आप शार्दुल ठाकुर को लेके आए। दो चीजें इसके पीछे आप देख सकते हैं। एक, बैटिंग लंबी हो जाएगी। हाँ, पिछले मैच में देखा 8 नंबर पे आए शामी, मुझे लगता है वो एक स्पॉट थोड़ा ज्यादा था। 9 पे आए शामी ठीक रहता है, 8 पे थोड़ी जल्दी आगे थे। 8 पे आने आपके पास शार्दुल ठाकुर हो जाएंगे। दूसरा हमने देखा प्रसिद्ध कृष्णा इकलौते ऐसे गेंदबाज थे जिनकी आई थिंक इकोनॉमी 5 से ऊपर थी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही मैच से आप परफॉर्मेंस देखें या फिर वो खराब गेंदबाज हो गए, लेकिन इमीडिएट अगर फिक्स आपको देखना है क्योंकि सीरीज दांव पर है, तो अगर आप एक चेंज करना चाहें तो आप शार्दुल ठाकुर को लेके आए। और सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, आई थिंक आखिरी बार आपने जब इंग्लैंड से आए हो विदाउट किसी भी फॉर्मेट की सीरीज हारे, तो आपको 1986 जाना पड़ता है, जहां आप एक सीरीज जीते 2-0 और वनडे सीरीज आप 1-1 ड्रॉ कर गए थे। उसके बाद जब जब आप इंग्लैंड गए हैं, आप सीरीज जरूर जीते हो, लेकिन कोई ना कोई सीरीज हारते आए हैं, या फिर व्हाइट बॉल हो या टेस्ट। ये पहला मौका है, ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ कर दी आपने, T20 आई सीरीज जीत ली, आप वनडे भी अगर जीतते हो तो 86 फर्स्ट टाइम आप इंग्लैंड से आओगे सारा कोई भी, मतलब किसी भी फॉर्मेट में बिना हारे। तो ये भी बहुत अहम होगा अगर भारतीय टीम को उस रिकॉर्ड के नजरिए से देखना है। एक चेंज मुझे लगता है वहां पे आप देख सकते हैं। और यूजी चहल तो वापस आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने विराट की बात की थी, आखिरी मौका है विराट के लिए भी, और कहते हैं ना, द समर ऑफ एक्सपेक्टेशंस थी ये, द समर ऑफ होप था ये। बड़ी उम्मीद थी क्योंकि इस साल इंग्लैंड में क्योंकि कंडीशंस बैटिंग के लिए अच्छी थी, हमें लगा यार एक पारी एक पारी एक पारी। अब रह गई है सिर्फ एक पारी, क्या वो एक पारी इस एक पारी में आ रही है? देखिए, आपके लॉजिक के मुताबिक तो आ रही है। आपने पूरे उस दिन अच्छा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताया कि जब कुछ आखिरी जो चीज होती है, चाहे आईपीएल हो या आखिरी सीरीज का मैच है, तो उनके रन आते हैं। लेकिन इस बार रन आएंगे, हाँ, जो जैसी सीरीज खत्म कर रहे हो उससे पहले इस बार रन आएंगे, पता नहीं। लेटेस्ट खबर तो ये है, मैंने जो पढ़ी देखी सोशल मीडिया में, कि वो गए हुए थे, कोई कीर्तन पे गए हुए थे पिछले 2 दिन, तो डिवाइन इंटरवेंशन की भी उनको जरूरत है, का साथ दे। देखिए, उनके अगर आप बड़े बड़े नॉक्स देखे, मैं कुछ दिन से उनकी हाईलाइट देख रहा हूँ पुराने मैचेस की, ये जानने की कोशिश कर रहा था भाई क्या बदला है विराट कोहली में। तो एक चीज तो ये भी है, जो जो बड़े बड़े नॉक्स आए हैं उसमें लक ने भी कई बार साथ दिया। देखिए, आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, शुरुआत में कैच थोड़ा शॉर्ट हो जाए या थोड़ा वाइड चला जाए फील्डर से, 1-2 ड्रॉप हो जाए, है ना, 1-2 थोड़ी सी बाउंड्री से जब जा रहे हो, फील्डर थोड़ा अंदर खड़ा हो, आप थोड़ी पीछे चली जाए, कुछ चीजें हैं। आई थिंक भाग्य को उनका साथ देने की जरूरत है। उनकी तो उनकी कोशिश कर रहे हैं वो पूरी, जैसे मैंने कहा, ऊपर वाले से भी प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि क्या वो लय में नजर आ रहे हैं, और उसका जवाब शायद ना है। मतलब वो लय नहीं नजर आ रही। हो सकता है कि रन आ जाए, लेकिन अगर वो रन आएंगे तो उसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी स्क्रैची सी एक पारी होगी। मुझे यही चाहिए, मैं यही सोच रहा था निखिल कि उनको एक स्क्रैची पारी ही बचा सकती है, इन द सेंस कि वो स्ट्रगल होता है, 2 गेंद आपके पेट पे लगती है, एक हेलमेट पे लगता है, आप 4 बार बीट होते हैं। हालांकि इसमें किस्मत का बड़ा रोल है कि इसी दौरान किस्मत आपकी खराब ना हो, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है, और ध्यान से अगर आप उनकी बैटिंग देखें, आई थिंक ही इज स्टिल ट्राइंग टू डोमिनेट। और शोएब अख्तर ने बड़ी अच्छी बात बोली कल कि रन बनाकर रन नहीं आते, वक्त बिताकर रन आते हैं। क्योंकि रन के लिए जब आप जाते हो, आपको 2-3 अच्छे चौके भी मिलते हैं, और फिर आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, और फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में अगर वो छोड़ के भी खेले, सिंगलों पे खेले, जो उनकी ताकत रही है, तो दैट कैन एक्चुअली डू हिम गुड। लेकिन शोएब अख्तर ने एक और बहुत बड़ी बात बोली है, और मैं लगता है कि आई थिंक वो क्रिकेट में ना ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि किताबी तौर पर हम सब कह देते हैं, और सोशल मीडिया पे या एक मुहावरा है कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। दूसरी तरफ से फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। आई थिंक शोएब ने क्रिकेटर वाली बात की है कि यार जब फॉर्म नहीं होती ना, तो क्लास भी नहीं होती। मतलब ये नहीं है कि आज मेरी इतनी क्लास है कि मैं, मतलब बस फॉर्म मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप
जब फॉर्म से जूझ रहे होते हैं तो क्लास भी आपकी नीचे आती है, और फॉर्म जब आती है तो ही क्लास दोबारा दिखती है। नहीं, शोएब अख्तर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, और शायद इसीलिए विक्रांत आपको भी याद होगा, बड़े बड़े बल्लेबाजों में एक खासियत होती है, जो एक टॉप का बल्लेबाज होता है, एक खासियत होती है और होनी चाहिए, वो ये ईगो एकदम जीरो होनी चाहिए। वो इसलिए मैं कहता बिल्कुल। हूँ, जिस दिन आपका मतलब आप एक बड़े खिलाड़ी हैं, आपको पता है आपने डोमिनेट किया है, लेकिन जब रन नहीं आ रहे तब आपको ईगो जीरो रखनी पड़ेगी। जब आप क्रीज पे हैं, आपने मान लेना है कि भाई जो गेंदबाज है वो मेरे से शायद आज बेहतर है, आज 20 है, मैं 19 हूं, मैं कई बार बुरा दिखूंगा, मेरे से रन नहीं आ रहे होंगे और कई बार मैं बीट होता नजर आऊंगा, लेकिन मैंने खड़े होना है। एक्चुअली मुझे इसी से याद आता है, विक्रांत, संजय मांजरेकर की मैं किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वो आज रियलाइज करते हैं कि उनकी सबसे बड़ी चूक ये थी कि वो हमेशा अच्छा दिखना चाहते थे मैदान पे। उनको लगता है आज वो देखते, क्योंकि वो बोलते हैं इतना ऑब्सेस था कि मैं कैसा दिख रहा हूं खेलते हुए, क्या करेक्ट दिख रहा हूं या नहीं, उससे शायद कई बार ऐसा हुआ होगा कि मेरे रन नहीं आए, क्योंकि मैं उस दिन हो सकता है मैं अच्छा नहीं दिख रहा तो मैंने अपनी विकेट गंवा दी हो। लेकिन अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखें, इतना बड़ा बल्लेबाज, लेकिन कई बार था वो बहुत 19 नजर आते थे गेंदबाजों के सामने, कई बार नौसिखिया गेंदबाजों के सामने भी, लेकिन ईगो जीरो था कि ठीक है भाई 10 बॉल 20 बॉल 30 आप बॉल। देखिए, हाँ, नहीं, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पाकिस्तान वाला यार, अगर कोई सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े प्लेयर के कैच छूट रहे हो, क्लोज डिसीजंस हो रहे हो, वो कभी भी मतलब आउट हो जाते हैं कि यार बस टुडे इज नॉट माय डे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं निखिल। 2001 में मैं साउथ अफ्रीका गया था भारत के दौरे पर। सौरव गांगुली उन दिनों में कप्तान होते थे और वो सीजन का आगाज था। तो उसमें क्या हुआ था, पहला या दूसरा ये वनडे मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ट्राई सीरीज थी, जिसमें सौरभ ने निकल निकल के वो लिफ्टें मारनी शुरू की थी फास्ट बॉलर्स को, एंड ही गॉट अ सेंचुरी। उन्होंने 100 बनाया। सचिन थोड़े रस्टी दिखे, काफी रस्टी दिखे, बीट भी होते रहे, कैच भी छूटते रहे, बॉल पैडों पे भी लगती रही, वो स्ट्रगल करते 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 आई थिंक उन्होंने 50 ओवर में 100 बनाया था। वो आउट नहीं हुए थे शायद, इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट। और मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ प्रदीप मैगजीन थे तब, हिंदुस्तान टाइम्स की, वो स्पोर्ट्स एडिटर होते थे, मैं इंडियन एक्सप्रेस में था। तो ग्राम पॉलक बैठे हुए थे, द ग्रेट ग्राम पॉलक, और ग्राम पॉलक के आगे हम वी वर ओवरऑल। तो ग्राम पॉलक ऐसे सचिन को देख रहे हैं और वो मतलब ही इज हैविंग अ ड्रिंक। अचानक से ना मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा तो एक्चुअली ना सचिन तेंदुलकर का आज दिन अच्छा नहीं है, आज उनकी, जस्ट टू डिफेंड सचिन इन फ्रंट ऑफ ग्राम पॉलक की, वो मतलब ग्राम पॉलक ने हम दोनों की तरफ देखा और हमें ऐसे कि जैसे बेवकूफ लोगों, सुनो। उन्होंने कहा उनकी ग्रेटनेस है आज, ये सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस है कि इतना बड़ा प्लेयर, बीट हो रहा है, रन नहीं बन रहे हैं, पर एंड तक खड़ा रहा, उसने 100 रन बनाए। देन उन्होंने बताया, कहते जब बड़ा प्लेयर, जो आप बात कर रहे हैं, बड़ा प्लेयर जब अपनी भावनाओं को रोक ले और भूल जाए कि मैं पिछली बॉल पे बीट हुआ था, भूल जाए मेरा कैच छूटा था, भूल जाए कि मैंने कवर ड्राइव मारा था इनसाइड द एज, मिड विकेट पे ले गई अगली बॉल के लिए, कहते वही ग्रेटनेस होती है। आई थिंक हम सब चाहते हैं यार कि ये आखिरी पारी जो इस दौरे की है, विराट इसमें रन बनाए, बिकॉज जो हम बात कर रहे हैं ना ब्रेक की, इसके बाद ब्रेक है, आई एम श्योर दिस ब्रेक विल डू हिम गुड निखिल, बट अगर ब्रेक में वो ये आखिरी पारी लेकर जाएंगे अच्छी, तो उनके लिए भी अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये जो ब्रेक है, क्योंकि वो आप मेमोरी है ना, आप उसी को ड्रॉ करोगे, उन्हीं मेमोरीज को आप देखोगे, याददाश्त को आप देखोगे जो आखिरी रही है, यानी आपकी आखिरी पारी रही है, वो कॉन्फिडेंस से वो लेके जाएंगे। लेकिन इसका डाउनसाइड ये है विक्रांत, कि अगर रन नहीं आते तो ये जो 4 हफ्ते 5 हफ्ते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से कटेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके बहुत फायदे भी हो सकते हैं, बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये देखना होगा कि आखिरी पारी उनकी कैसे जाती है। लेकिन अगर मैं मतलब जितना मैं उनका क्रिकेट अभी इतने टाइम से हम जो देख रहे हैं, और हर पारी पे इतनी उनकी स्कूटनी होती है, उस सब को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कब आएगी वो अच्छी पारी। जैसे आपने कहा, शायद वो एक स्क्रैची पारी खेले तो रन आ जाए, यानी कि आज कितना भी बुरा लग रहे हो, थोड़ा लक भी साथ दे, वो बस खड़े रहे और वो पारी लेके, वो मेमोरीज लेके इस ब्रेक पे जाए, तो फिर एशिया कप में कुछ कमाल हो सकता है, वरना आई फियर द वर्स्ट। एशिया कप भी बाय द वे लोगों को बता दें, हमारे जो दर्शक हैं, स्पोर्ट्स तक पे स्टोरी ब्रेक की है। एशिया कप इस बार जो श्रीलंका में होना था वो श्रीलंका में नहीं हो रहा है। एशिया कप इस बार हो रहा है दुबई में, यूएई में। निखिल, आप अपना पासपोर्ट निकाल लीजिए, उस पर से जो मैल लगी हुई है, अरसे से आपने फॉरेन ट्रैवल नहीं किया है, उसको शुड टेक द डस्ट ऑफ, क्योंकि अब हमें श्रीलंका नहीं दुबई जाना होगा इस एशिया कप के लिए।
वहां तो वीजा ऑन अराइवल नहीं होता, अभी धूल तो ऐसे फिर भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ से लेके जाएंगे यार, ऐसे थोड़ी है यार, मतलब क्या बात करते हो, हमारे पास 1.5 महीना है तो हम वीजा लेकर जाएंगे यहाँ से, होटल की बुकिंग करके जाएंगे, एक्रेडिटेशन के साथ जाएंगे, बाजे गाजे के साथ जाएंगे ना। हाँ नहीं नहीं, आई जस्ट हो, आप तो गए थे अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप के दौरान वहां, जी जी। तो आपको तो अभी हाल ही का एक्सपीरियंस है ना, कि वहां पे क्या है, लेकिन मेमोरी इतनी अच्छी नहीं थी भारतीय टीम की। तो आई होप इस बार बेहतर लक लेके आप जाए ना वहां पे, ताकि जो सही बात T20 है। है वो एशिया कप में उसका आगाज हो, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप। चलिए, आज मैच 3:30 बजे, आज 3:30 बजे मैच है, सोनी 6 पे आएगा एज यूजुअल, बट 2:30 बजे ऑनवर्ड्स निखिल स्पोर्ट्स टुडे पे और मैं स्पोर्ट्स तक पे आपको नजर आऊंगा। तो इसलिए आज थोड़ी आपसे जल्दी इजाजत ले रहे थे, बिकॉज यहाँ से बहुत दूर मुझे गाड़ी चला के दफ्तर पहुंचना है, क्योंकि 2:30 बजे हमें ऑन एयर होना है। निखिल, थैंक यू वेरी मच। आई होप विराट, रोहित, शिखर जो भी है उन सबके लिए अच्छा दिन हो, क्योंकि उनका अगर अच्छा दिन हुआ तो ये इंडिया का भी अच्छा दिन होगा।